नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लासेस में, है ना। तो पिछले क्लास में हम क्या देख रहे थे? डाइस पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर हम रीजनिंग में स्टार्ट किए थे, क्या? डाइस। तो डाइस कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे केस 1 पे, मतलब केस 2 से सॉल्व किए थे, है ना। जिसमें केस 2 क्या होता है? जिसमें दो फिगर दिए हुए रहते हैं, दो चित्र हमारा दिए हुए रहेंगे, उसको सॉल्व करना रहता है। जैसे 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक से सॉल्व किए थे, तो वो 1 कॉमन ट्रिक से सॉल्व किए, फिर सेकंड कॉमन ट्रिक से सॉल्व किए, तो फिर उसी तरह से फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। चलिए, कल कितने क्वेश्चन नंबर हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर दिए थे हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पहले तो डाइस बना लेंगे। ए, ई, एफ, डी, ए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग? ठीक। ये फिर हमारा ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ए, डी, ई, एफ, ए, बी, एफ, डी, ई, डी, बी, सी, और फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा? बी, सी और ए। चलिए, ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, है ना। तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 कॉमन ट्रिक में क्या है? मतलब कि 2 कॉमन ट्रिक में क्या है? दो नंबर या दो अल्फ़ाबेट फर्स्ट एंड सेकंड फिगर में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड फिगर में समान है। तो ए एंड एफ हमारा क्या है? समान है। ए एंड एफ दोनों में क्या है? कॉमन है। इसको हम समान बोल सकते हैं, कॉमन। तो ए एंड एफ है, ए एंड एफ है। तो ए एंड एफ और ए एंड एफ फर्स्ट एंड सेकंड फिगर दोनों में क्या कॉमन है? तो जो बाकी हमारा जो बच गया, मतलब जो बच गया हमारा फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर में, तो वही क्या एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट। तो ई और डी एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? अपोजिट, विपरीत। ए क्या हो जाएंगे? अपोजिट। चलिए, और हमारे इसमें कॉमन क्या है? ए एंड एफ, ए एंड एफ। तो ए एंड एफ, ए एंड एफ अपोजिट किसके हो जाएंगे? जो बाकी बच गया, जो एक डाइस में कितने नंबर या अल्फ़ाबेट होते हैं? 6। तो जो बाकी बच गए, तो बाकी क्या बच गए? बी या सी। चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। हमें एक नोट का करना है, सोल्व करना है। उसके बाद इसमें जब ऑप्शन इस तरह का दिया हुआ है, तो हमें बाई ऑप्शन सोल्व करना है। क्या? बाई ऑप्शन, जिससे हमें जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो चलिए, एक रूल लिख लेते हैं। इसको हम बनाने से पहले एक हम रूल लिख लेते हैं। क्या हम रूल लिख लेते हैं? रूल, दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई दो विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है
और नहीं छिप सकती है, और नहीं छिप सकती है। छिपना मतलब या तो छिप सकती है, या ये भी बोल सकते हैं आप, या नहीं छिप सकती है। ठीक है, हो गया। इस रूल को आप हमेशा याद रखिएगा कि जो दो नंबर विपरीत मतलब दो अपोजिट नंबर कभी भी डाइस में आपको ऑप्शन में जो दिया हुआ रहे तो उसको सॉल्व करिएगा, तो कभी भी ये ऑप्शन में दो अपोजिट नंबर एक साथ नहीं तो दिख सकती है या नहीं छिप सकती है। छिपना मतलब हिडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना हमेशा। तो अब बाय ऑप्शन आते हैं, बाय ऑप्शन सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें एक एक ऑप्शन को हम देखते चलेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो हम पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ई एंड डी। तो ई एंड डी तो हमारे अपोजिट है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तो आप ये बोलिएगा कि दोनों एक विपरीत संख्या है, तो एक दूसरे के विपरीत जो मतलब अपोजिट जो संख्या रहती है कभी ना दिखाई देगी ना तो सिर्फ छिप सकती है। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, ए बी एंड एफ। तो हम इसमें देख सकते हैं, हाँ चलिए एक चीज और इसमें ध्यान देते हैं। एक चीज हमें और ध्यान देना है इसमें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में, यहीं पर लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में या मतलब इस ऑप्शन में जो भी बोलिए, इस क्वेश्चन इसको ऐसे कर लेते हैं। इसमें वही ऑप्शन सही होगा, इसमें वही ऑप्शन सही होगा जिसमें डी या ई हो, डी या ई हो। इसको थोड़ा ये हो गया, इसको आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब कि इसको सोल्व करने में मतलब ऑप्शन में इसमें देखिएगा, इस और ट्रिक है, मतलब कि ये आप इसमें वही ऑप्शन सही होगा जिसमें डी या ई हो, मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट हो वही ऑप्शन सही होगा। क्योंकि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा तो हम इसको डिटेल से बताते हैं, कल भी बताए थे। ऐसे इसलिए नहीं होगा कि ए का अपोजिट क्या होगा, बी या तो सी होगा। तो ये परफेक्ट नहीं बता सकते ना, या आप नहीं बता सकते हैं ना कि सी बी होगा, बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि बी या ई सी होगा, दोनों में से एक होगा, तो परफेक्ट हमें नहीं पता है। और एफ का अपोजिट क्या है, बी या सी, मतलब बी या तो बी या तो सी होगा। चलिए, इसमें परफेक्ट नहीं होता है। इसमें इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे, मतलब टू कॉमन ट्रिक पे, है ना, तो कभी भी इसमें परफेक्ट आंसर नहीं होता है। इसमें परफेक्ट आंसर नहीं होता है, परफेक्ट आंसर इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए ये सब माइनस नहीं कीजिएगा, बस आपको समझना है।
ठीक है, तो फिर हम आते हैं ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा कट गया क्योंकि दोनों अपोजिट संख्या है। हाँ, तो इसमें ये बोलिएगा आपकी, तो आप तो बोले थे कि ई या डी आंसर होगा, मतलब ऑप्शन में वही देखेगा तो डी आता। ये भी तो हम बोले थे, एक पॉइंट हमारा ये भी तो है कि दो विपरीत संख्या एक बार एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, तो डी और ई एक साथ दिख रही है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। ई एंड डी, मतलब ये इस दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन देखेंगे, दोनों एक साथ नहीं देखेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट संख्या है, तो इसमें ई और डी इसमें दोनों नहीं है। चलिए, तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। और थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, तो ई और डी को देखेंगे, तो इसमें डी हमारा आ रहा है और ई नहीं है, तो लगता है हमारा आंसर तो यही होगा। चलिए, ये सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन फोर्थ पर देख लेते हैं, तो बी सी और ए क्या हमारा है, बी सी और ए। ठीक है, तो बी, हाँ, तो ए का अपोजिट, जैसे ए है तो ए का अपोजिट क्या होगा, बी या तो सी, तो इसमें ए का अपोजिट बी या तो सी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि दो अपोजिट संख्या एक साथ नहीं दिखाई पड़ती है और एक साथ नहीं छिप सकती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारा। तो हमेशा याद रखना है आपको कि दो विपरीत संख्या एक साथ आपको दिखाई नहीं देगी और एक साथ आपको छिप नहीं सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डाइस बना लेंगे। सबसे पहले हम केस 2 पढ़ रहे हैं तो टू फिगर लेना हमें, टू फिगर से ज़्यादा इसमें लेना ही नहीं है हमें, क्योंकि कोई केस 2 पढ़ रहे हैं ना। तो ये हमारा दो ऑप्शन हो गया और ये दिया हुआ रहेगा आपको निकालने के लिए। ये थोड़ा जूम हो रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको माइनर भी करने का कोई थोड़ा थोड़ा बीच में प्रॉब्लम होगा तो बस अपने को समझना है, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करना है। ये एसएससी अभी जो हमारे एमटीएस और जीडी के जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा और ये आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये हमारा इसको सॉल्व करना है, ये हमारा सॉल्व के यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिया हुआ रहेगा 1, 5, सेकेंड ऑप्शन रहेगा आपका 2, 4, थर्ड ऑप्शन रहेगा 5, 3, ये 5 है, ये हमारा 5 है। और फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन 2 और 3। चलिए, ये हो गया। तो ये सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में 2 फिगर है, तो 2 फिगर में देखेंगे 1 कॉमन या 2 कॉमन। तो 1 कॉमन तो यहाँ पे है, 2 कॉमन, या 4 कॉमन भी है, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा 2 कॉमन ट्रिक, मतलब कि 2 कॉमन यहाँ पे लगेगा। तो 2 कॉमन से हमें सॉल्व करना है। तो 2 कॉमन में सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, दोनों में ये चिन्ह लगा लेंगे। 2 कॉमन कौन कौन सा हमारा, फर्स्ट में 2, 4, सेकेंड में भी क्या है 2, 4, क्या हो गया हमारा, ये दोनों कॉमन हो गया। और हमारा बाकी क्या बच गया, फर्स्ट में 1 और सेकेंड फिगर में क्या बच गया हमारा 5। तो 1 और 5 एक दूसरे को क्या हो गया, अपोजिट। क्या हो गया बच्चों,
1 और 5 एक दूसरे का अपोजिट हो गया है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जो बाकी बच गए 2 कॉमन में, जो बाकी जो फिगर में बच जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड फिगर में, वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और इसमें कॉमन क्या हमारा है, 2 4 है कॉमन, 2 या 4 है, तो ये अपोजिट किसके हो जाएंगे, 1 और 5 का। नहीं सॉरी, 1 और 5 तो एक दूसरे का अपोजिट है, ये तो 1 और 5 तो होगा ही नहीं, वो तो ऑलरेडी हो गया है। तो बाकी क्या बच गया, 3 और 6 एक डाइस में, और क्या बच गया, 6 नंबर होते हैं एक डाइस में, तो 2 नंबर तो ये हो गया एक दूसरे का अपोजिट, और 2 नंबर तो ये हमारा बच गया, ये कॉमन था, तो और 2 नंबर जो बचे वो क्या हो जाएंगे, ये 2 कॉमन थे उसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक हम कर लिए, और फिर अथी ऑप्शन से चलना, हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसमें रूल लगाएंगे। क्या है इसमें, यूज बाय रूल, यूज बाय रूल, इसमें रूल लगाने लगे, क्योंकि 2 कॉमन है तो पहले सबसे पहले वही कॉमन लगाना हमें देख लेंगे ऑप्शन में। अथी वो जो रूल था, क्या रूल था हमारा, कि 2 विपरीत संख्या मतलब एक दूसरे के जो अपोजिट रहेंगे, विपरीत रहेंगे, कभी भी दिखाई नहीं देंगे और नहीं छिप सकते हैं, मतलब हिडन नहीं होगा। तो फर्स्ट में देखेंगे 1 और 5, 1 और 5, तो फर्स्ट में तो 1 और 5 है, तो ये तो ऑप्शन हमारा कट गया। फिर सेकेंड ऑप्शन में आएंगे 2 और 4, तो एक पॉइंट और हमारा था, क्या सेकेंड पॉइंट और हमारा था, क्या हमारा एक सेकेंड पॉइंट था कि जो एक दूसरे का अपोजिट है इस क्वेश्चन में, मतलब 2 कॉमन में जो एक दूसरे का अपोजिट है, परफेक्ट अपोजिट जो है वो क्या होंगे, वही आंसर होंगे, या तो 1 होंगे या तो 5 होगा। ठीक है, दोनों तो एक साथ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं आएगा कि 2 विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नहीं आती है। चलिए, तो 1 और 5 इसमें तो है नहीं, 1 या 5 है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये कट हो जाएगा। सेकंड में देखेंगे 1 और 5 आ रहा है, चलिए हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। और ऑप्शन 4 क्यों नहीं होगा, आपका दिमाग में या माइंड में आएगा कि ऑप्शन सर ऑप्शन 4 क्यों नहीं बताएं, ऑप्शन की 4 क्यों नहीं हो सकता। चलिए तो इसका हम देख लेते हैं। चलिए 2 है, तो 2 का कॉमन क्या थी, 2 का अपोजिट, सॉरी थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़, 2 का अपोजिट क्या हमारा होगा, 3 या तो 6, 3 या 6। तो हमारा ये पता नहीं है परफेक्ट, या तो 3 होगा या 6 होगा, या 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। तो हमारा 3rd नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अब लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, धीरे धीरे हम सब समझ जाएंगे, बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितने, 12, 12th, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बस थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, आपको और कुछ नहीं इसमें है। ये आपको क्वेश्चन हो जाएंगे, डाइस बनाना है। आप डाइस ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा केस सेकेंड है, तो 2 डाइस बनाना पड़ेगा हमें। अगर एग्जाम में हमारा 2 फिगर दिया हुआ है, 2 चित्र दिया हुआ है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा 2 फिगर मतलब कि केस सेकंड पे आधारित है ये क्वेश्चन, है ना। तो क्या हो गया, ये अभी लगता है नंबर वाला बना दिए ना, तो चलिए एक अल्फ़ाबेट पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A, F, D, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A, E एंड F,
और हमारा ये दिया हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन में, आपको सोल्व करने के लिए हम डाइस बना लिए और इसमें डी दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी रहेगा आपको क्वेश्चन मार्क। आपको ये सोल्व करना है, यहाँ पे पुट करना है। जैसे अभी हम बताएं ना, ये कहाँ पे था हमारा, देखिए हम यहाँ पे अभी बताएं ना स्टॉप का, या तो 1 या 5 या 2 4 ये बताएं ना डिजिट पे, तो अल्फ़ाबेट पे वही है। इसी टाइप का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसका ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं रहेगा। ई एंड बी ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ई एंड सी थर्ड ऑप्शन आपका रहेगा। ई एंड ए फोर्थ ऑप्शन आपका रहेगा। एफ एंड बी। चलिए तो ये टू फिगर है, मतलब कि केस सेकेंड है। तो केस सेकेंड में सबसे पहले हमारा क्या था, 1 कॉमन ट्रिक या 1 कॉमन नंबर। तो 1 कॉमन नंबर देख लेंगे दोनों फिगर में। तो 1 कॉमन है इसमें ए, और इसमें देख लेते हैं और भी कोई कॉमन है तो एफ। तो इसमें केस हुआ सेकेंड में 1 कॉमन नहीं इसमें, इस क्वेश्चन में लग गया क्योंकि इसमें 2 है, 2 कॉमन नंबर है, तो इसमें 2 कॉमन ट्रिक लगेंगे या 2 कॉमन नंबर लगेंगे। इसको हम 2 कॉमन ट्रिक भी कर सकते हैं। चलिए तो इसमें कौन कौन नंबर कॉमन है उसको हम पहले नोट कर लेंगे, डिनोट कर लेंगे। तो इसमें ए एंड एफ कॉमन है, ए एंड एफ कॉमन है हमारा। चलिए है ना, तो इसमें फर्स्ट फिगर एंड सेकेंड फिगर में कौन बाकी हमारा जो अल्फ़ाबेट बाकी हैं क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। चलिए क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो डी ई का अपोजिट हो जाएगा और ई डी का अपोजिट होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे दोनों। किया ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा एक दूसरे का अपोजिट। जो बच गए नंबर वो एक दूसरे का क्या हो जाएंगे, अपोजिट। और हमारा नंबर क्या, हमारा अल्फ़ाबेट या नंबर भी कर सकते हैं या अल्फ़ाबेट दोनों रहेगा आपको एग्जाम में। तो ए एंड एफ कॉमन था, तो ए एंड एफ किसके अपोजिट हो जाएगा। और अब इसमें क्या बच गया, 6। एक डाइस में कितना होता है, 6। तो बाकी हमारा बच गया बी और सी, बी और सी हमारा बच गया। चलिए तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, परफेक्ट नहीं होगा इसमें, एक अपोजिट बी नहीं आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें परफेक्ट नहीं निकला है, 2 कॉमन है तो इसमें परफेक्ट नहीं निकलेगा। ए का बी नहीं होगा, ए का बी या तो सी होगा, ठीक है, और एफ का बी या सी होगा। और ऐसे आप डी का एफ भी नहीं कर सकते, बी का एफ या ए होगा, सी का एफ या ए होगा। चलिए परफेक्ट इसमें नहीं होगा कॉमन में। तो अब चलिए बाई ऑप्शन से चलेंगे, है ना। और इसमें 2 रूल है, क्या है, सबसे पहला हमारा क्या है कि 2 विपरीत संख्या कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए और नहीं छिपनी चाहिए। तो फर्स्ट में देखेंगे डी एंड ई, हाँ। और सेकेंड हमारा क्या है, रूल था, रूल या ये भी बोल सकते हैं कि हमारा सेकेंड क्या है कि डी एंड ई मतलब कि जो एक दूसरे के अपोजिट परफेक्ट अपोजिट रहेंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दोनों नहीं, दोनों में से एक रहेगा वही। चलिए तो फर्स्ट में देख लेंगे ई है। चलिए ई तो है, ई तो है अपना, ई तो है ऑप्शन में, लेकिन बी है तो बी का परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट भी होना चाहिए, ये परफेक्ट भी होना चाहिए और ए एफ बी सी, हाँ
इसका परफेक्ट भी होना चाहिए और इसमें दोनों अपोजिट भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। दोनों अपोजिट छिप भी नहीं सकनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, डी, यहाँ पे हमारा डी है, तो यहाँ पे ई तो होगा नहीं ऑप्शन। ई अगर यहाँ पे रख देंगे, ई या बी, चलिए हम इसे देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे डी हमारा है, तो अगर आप यहाँ पे ई एंड बी रख लिए, पुट कर दिए वैल्यू यहाँ जो दिया हुआ है ऑप्शन 1, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो आप बोलिएगा क्यों गलत हो गया सर? तो हम बताएंगे कि आपको कि दो अपोजिट नंबर या दो अपोजिट अल्फाबेट कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे डी और ई दोनों अपोजिट नंबर है, तो एक साथ आ रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। चलिए सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। तो डी और ई तो हमारा है, तो यहाँ पे भी अगर ई रखेंगे तो डी हमारा दिया हुआ है, तो दोनों अपोजिट एक दूसरे के हो जाएंगे, दोनों अपोजिट एक साथ आ जाएंगे, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। फिर सेकंड पे हम आ जाते हैं, मतलब थर्ड पे आ जाते हैं ऑप्शन ई और डी, डी ई, इसमें भी अगर ऑप्शन ई इस पे रखते हैं, ई एंड ए, यहाँ पर डी दिया हुआ हमारा, और यहाँ पे हम पुट कर दिए क्या, ई एंड ए, या भी ये भी से, अब बोलिएगा कि हम ये भी तो लिख सकते हैं सर, कि इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, डी यहाँ पुट कर दिए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पे हम ये भी तो पुट कर सकते हैं सर, ए या ई, तो ये सेम ही हुआ, या तो ए या ई पुट करिए, तो ई या ए पुट करिए, है ना। क्लियर आप लोग को दिख रहा है ना? चलिए ठीक है। तो इसमें पुट किए ई पुट किए, तो हमारा दोनों अपोजिट एक साथ चला आएगा, दोनों हमारा अपोजिट एक साथ आ जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, हमारा क्या ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम तो रूल पढ़े हैं कि दो अपोजिट संख्या एक साथ दिखाई नहीं देगी, तो हमारा दिखाई देगा ही नहीं, तो ये डाल देंगे तो दोनों दिखाई देने लगेगी, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। चलिए इसमें ऑप्शन ई नहीं है, चलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, है ना। तो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, बहुत ही बेसिक से आपको बता रहा हूँ, बहुत। चलिए ये माइनर मत कीजिए कि धीरे धीरे बता रहे हैं, आपको धीरे धीरे स्पीड हो जाएगी, आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है। हम आपको बस थोड़ा सा समझा रहे हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगले क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।